Well, good morning, students. Today we will discuss exercise 3.4, in which we will discuss a very interesting topic, which is chance or probability. Probability ये आपके लिए एक नया वर्ड है, प्रोबेबिलिटी या चांस। देखिए क्या है ये, पहले मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि आज बादल छाए हुए हैं चारों तरफ और बारिश की संभावना है। ये जो वर्ड एक बोला गया संभावना, संभावना या पॉसिबिलिटी, इसको इंग्लिश में देखें तो पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ओके, या हम कह देते हैं कि आज बारिश होने के चांस, चांस भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, कि इतनी संभावना है, आज मतलब कम संभावना है। जैसे पूरी धूप निकली हुई है तो हम कहेंगे आज बारिश नहीं होगी क्योंकि साफ मौसम है, ना होने की है बिल्कुल संभावना। या इस बार उस बच्चे ने खूब मेहनत की है तो उसके 90% से ऊपर मार्क्स आने के पूरे चांस है कि इस बार तो वो जो है अच्छे मार्क्स लेके पास होगा ही होगा। या आज हमारे घर में कोई मेहमान आ सकता है, इस तरह की बातें। या सन की हम बात करते हैं कि सन ईस्ट से निकलता है, तो ये सही बात है। इस बात के कितने चांस हैं कि सन ईस्ट से निकलता है? पूरे चांस है भाई, क्योंकि सन तो हमेशा ही ईस्ट से निकलता है, पश्चिम से या किसी और दिशा में तो निकलता नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम पक्का कह सकते हैं कि ये तो होगी ही होगी, और दूसरी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम पक्का नहीं कह सकते कि ये पक्की होगी या होगी, वो हो सकता है ना भी हो। जैसे मान लो एक बैग के अंदर कुछ बॉल है, कुछ रेड है कुछ ब्लैक है, तो हमने उसमें हाथ डाला और बिना देखे एक बॉल निकाल ली। तो बैग के अंदर कौन से कलर की बॉल मैंने बोली? एक बोली रेड कलर की और एक बोली ब्लैक कलर की। और हाथ डाल के एक बॉल बिना देखे, जैसे कोई कहता है कि इसमें से कोई चीज निकालो, तो बिना हाथ देखे उसमें से कोई एक बॉल निकाल ली। तो मैं कहता हूं कि उसके येलो होने के कितने चांस हैं? येलो, आप कहेंगे येलो तो उसमें है ही नहीं, तो येलो नहीं है तो जीरो चांस, जीरो उसकी चांस है, मतलब है ही नहीं तो कहां से निकलेगी भाई। ठीक है, फिर मैं कहता हूं रेड होने का चांस बताओ। आप कहेंगे रेड तो है उसमें लेकिन ब्लैक भी है, तो क्या संभावना है? क्या आप कह सकते हैं कि रेड निकलेगी? तो आप कहेंगे जी इट मे बी, यानी कि हो भी सकती है, और मे नॉट बी, यानी कि नहीं भी हो सकती है कि रेड कलर की बॉल निकले, हो भी सकता है नहीं भी। और सेम केस किसके लिए बनेगा? ब्लैक के लिए, क्योंकि ब्लैक भी उसमें ऐसे ही है। जरूरी थोड़ी है ब्लैक निकले, ब्लैक भी आ जाए रेड भी आ सकती है। तो ब्लैक और रेड आने की कितनी संभावना है ये हम अगर देखें तो आप कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राइट, अब एक और एग्जांपल दीजिए। मान लो एक बैग के अंदर केवल कौन से कलर की बॉल बोल रहा हूं? व्हाइट कलर की बॉल है, और मैं कहता हूं कि आपने उसके अंदर हाथ डाल के एक बॉल निकाली। मैं कहता हूं व्हाइट बॉल आ जाए, इसके कितने चांस है? आप खुश हो जाओगे, यार व्हाइट तो जब उसमें है ही व्हाइट तो व्हाइट ही निकलेगी। आप कहेंगे पूरे चांस हैं, फुल चांस। फुल चांस का मतलब बिल्कुल पक्का है, उसको बोला जाता है, फुल चांस वाले को बोला जाता है श्योर इवेंट। श्योर का मतलब होता है पक्का। तो एक तो बात आ गई श्योर, और यहां जैसे मैं कह रहा था कि उसमें रेड और ब्लैक कलर की बॉल है, मैं कहता हूं कि येलो बॉल निकले तो कितने चांस? आप कहेंगे है ही नहीं। तो ऐसी चीज जो बिल्कुल ना हो उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। दो बातें हो गई, एक पक्का कि व्हाइट थी तो व्हाइट निकलेगी, श्योर। एक है कि जब उसमें येलो है ही नहीं तो कहां से निकलेगी? इम्पॉसिबल। और तीसरी है, जैसे इन दोनों की बात की मैंने कि रेड के चांस हो भी सकता है नहीं भी, ब्लैक हो भी सकता है नहीं। तो क्या मतलब? तीन केस हो गए। किसी भी चीज की बात अगर हम करते हैं कि भाई जैसे हम ताश की कोई गड्डी है, प्लेइंग जो कार्ड्स होते हैं उनकी बात करें, ठीक है, उनमें कई तरह के पत्ते होते हैं, रेड कलर के भी हैं, ब्लैक कलर के भी हैं, शेप भी अलग अलग होती है, कई सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और करते हैं बात क्वाइन की। क्वाइन को जब हम क्या करते हैं? टॉस। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं तो हम ये देखते हैं कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, तो टॉस किया गया। टॉस जैसे ही करेंगे तो हेड और टेल दो ही चांस है, क्वाइन के ऊपर दो ही होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं कहता हूं हेड के चांस बताओ कितने, हेड के आने के चांस।
ठीक है, या टेल के आने के चांस बताओ कितने हैं। एक बात तो ये होगी, तो कोई ना कोई तो आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के चांस है। कितने कितने हैं वो भी हम बात करेंगे कि देखो दो ही चीजें हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो आधे चांस इसके हैं, आधे चांस इसके, जिसको हमें दूसरी भाषा में 50% भी बोल देते हैं। तो इसीलिए तो किसी भी गेम को खेलने के लिए टॉस जब किया जाता है तो कॉइन से ही किया जाता है, क्योंकि दो ही उसमें पक्ष होते हैं, एक हेड एक टेल। दोनों में से कोई ना कोई आएगा, कोई एक हार जाएगा एक जीत जाएगा, राइट। तो चांस की जब बात होती है हेड और टेल वाले कॉइन वाले क्वेश्चन में, तो दोनों के टीम के जीतने के या हारने के बराबर बराबर चांस है, क्योंकि दो ही उसमें केवल साइड होती है, एक हेड एक टेल। तो ये कुछ बातें हम कर रहे हैं चांस के बारे में। चांस के अक्सर यूज करते हैं बल्कि इस बात के चांस इतने हैं, बारिश के चांस इतने हैं, पास होने के चांस इतने हैं, हमारी टीम जीत जाएगी इसके चांस इतने हैं, आज इंडिया मैच जीत जाएगा इस बात के चांस इतने, कोई सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम इस चांस को हम ये कहते हैं कि कितने हैं, कितने, यानी मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं कि निकाल के बताओ मैथमेटिकली कि कितने चांस है, 50% है, आधे हैं, तिहाई है, कितने चांस है, तो तब हम उसको जो है चांस को हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं या प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप ज्यादा डिटेल में आपके यहाँ इस एक्सरसाइज में या क्लास में नहीं है, तो इसको जस्ट हम क्या लें, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, किस चीज को माप रहे हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, मतलब किसी बात के होने ना होने की कितने चांस है, उसको अगर मापा जाए। जैसे अभी मैंने बात किया 1/2 चांस हो सकता है, 50% चांस हो सकता है, और भी कई तरह की सिचुएशन होती है। तो जब हम उसको मापते हैं कि कितनी चीजें हैं, कितने चांस हैं उसके घटना के होने या ना होने के, तो जब हम उसको माप के बताते हैं कि इतने हैं, तो उस टाइम हम किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब कोई भी घटना। जब हम किसी घटना के होने की निश्चितता अनिश्चितता की बात करते हैं और ये करते हैं, ये बोलते हैं कि कितने हैं, कितने चांस हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 सिचुएशन मैंने बताई। पहली बात, श्योर इवेंट, श्योर टू हैपन का मतलब होगी पक्का। दूसरा, कैन हैपन, हो सकता है हो जाए, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हिंदी में बता देता हूं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है, पर निश्चित नहीं है, मतलब पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि होगा ही होगा। इसका ये मतलब है, यानी कि डावाडोल सिचुएशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आधे से बीच में आई चांस जब आते हैं उसको बोलते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। और तीसरी जो चीज है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल 3 बातें होगी ना, कि पक्का होगी वो चीज, दूसरी पक्का वो नहीं होगी, तीसरी हो भी सकती है और नहीं भी, राइट। देखिए जरा, श्योर टू हैपन का क्या मतलब है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था। एक बैग में व्हाइट कलर की बॉल है, तो मैं हाथ डाल के बिना देखे बॉल निकाल लेता हूं। अब मैं पूछता हूं आपसे कि व्हाइट हो जाए, इस बात के कितने चांस। आप कहेंगे व्हाइट ही तो निकलेगी जब व्हाइट की बॉल है, तो श्योर है। फिर मैं कहता हूं कि वो बॉल ब्लैक कलर की होनी चाहिए, आप कहेंगे ब्लैक थी नहीं, व्हाइट है सारी, तो ब्लैक निकलेगी कि नहीं। जादू नहीं होता कुछ कि ब्लैक कलर की बन जाएगी व्हाइट वाली, नो। तो जब ब्लैक की है ही नहीं, तो वो कौन सी हो जाएगी फिर, इम्पॉसिबल, क्योंकि ब्लैक है ही नहीं, ठीक है। और जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कुछ रेड कलर की बॉल थी और कुछ ब्लैक कलर की बॉल थी, तो मैं कह रहा हूं कि रेड के चांस बताओ, तो आप कहेंगे भाई हो भी सकता है, नहीं निकल भी जाए और ना भी निकले। ब्लैक कलर की बताओ, हो भी सकता है, नहीं भी। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाए, या बीच के चांस उसके आएंगे, ठीक है। इम्पॉसिबल में आंसर आता है 0,
जीरो ये उसकी प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो श्योर होता है, पक्का होता है, उसमें कितने चांस होते हैं? 1, पूरी संभावना है, पूरे चांस है। और जो ये वाली चीज है इसमें कितने हैं? इस वाले में पता है क्या आएगा? 0 से तो बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। यहां मैं लिख देता हूं चांस, चलो चांस ही लिख दिया। और प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, वैसे है तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस बीच वाले के चांस कितने आएंगे? 0 और 1 के बीच में रहेंगे। बहुत क्लियर सी बात है, जो इम्पॉसिबल चीज होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0, जो श्योर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1, इसके अलावा जो हो भी सकते हैं और नहीं भी बीच वाली, उसके चांस कितने रहेंगे? 0 से बड़े और 1 से छोटे। और इससे ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, 3 चीजें हैं, उनको हम बारी बारी से कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में। देखिए क्या है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ ये सिचुएशन दे रहा है, पहली सिचुएशन में पढ़ रहा हूं, देखो क्या है। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। पिछले कल से आज आप बड़े हो गए हो। ओल्डर मतलब वैसे तो बूढ़ा होता है, पुराना होता है, एक ही बात है। आज तुम कल से बड़े हो गए हो, आज पुराने कल से, यस सही है। तो ये क्या चीज है? श्योर। 3 तरह का आंसर देना है। श्योर उसने लिखा है ना, देखो यहां एक और चीज लिखा है श्योर की बजाय, इसने लिखा है सर्टेन। श्योर ना भी लिखा, सर्टेन टू हैपन, एक ही बात है, इसका ही ये सिनोनिम है, समानार्थक शब्द है। श्योर का मतलब पक्का, सर्टेन का मतलब भी पक्का ही होता है कि हाँ भाई ये तो सर्टेन है, पक्का है। इन दोनों में से ये वर्ड आपको लिखने के लिए बोल रहा है वो। तो पहली बात क्या थी, पहला क्वेश्चन इसका कि एक जो है हम उसने ये कहा है कि आप आज कल से बड़े हो गए हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो सही बात है ये, तो इसका क्या लिखेंगे? सर्टेन टू हैपन। जो सही बात होगी पक्का, उसको लिखेंगे सर्टेन। दूसरे पर आइए, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड्स, या लैंड्स अप, लैंड्स हेड अप का मतलब क्या है कि जब हम किसी कॉइन को टॉस करें तो उसमें हेड आएगा ऊपर। तो आप कहेंगे ये क्या पक्का? जरूरी थोड़ी अभी हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो इस बात को आप क्या लिखेंगे? इस वाली बात को लिखेंगे कैन हैपन। भाई हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि हो ही जाएगा। आ भी सकता है हेड, नहीं भी आ सकता। तो जब आपको लगे यार ये तो हो भी सकता है और नहीं भी, तो आपने ये शब्द लिखना है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तीसरे पर आइए, ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। अब डाइस का आपने नाम सुना है, लूडो वगैरह जब हम खेलते हैं तो इस तरह के एक वो शेप बनी होती है। तो एक फेस पे 1, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर लिखे होते हैं डाई के ऊपर। तो कहता है एक डाइस को थ्रो किया गया, तो बताइए उसके ऊपर 8 आ गए। कितना पूछ रहा है वो? 8 आने की संभावना पूछ रहा है, कितनी संभावना। अब आप कहेंगे यार उस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही तो लिखा होता है, 8 तो होता ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको हम? तीसरे वाले पार्ट को इम्पॉसिबल। जब आपको लग रहा है तो हो ही नहीं सकता, तो उसको लिख देंगे इम्पॉसिबल, कि एक डाइस के ऊपर 8 तो होता ही नहीं। अगला है चौथा, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट्स सीन विल बी ग्रीन। कि जैसे हम चल रहे हैं जीटी रोड पे, हाईवे पे, तो ये कह रहा है कि अगले वाला जो ट्रैफिक सिग्नल होगा ना वो ग्रीन मिलेगा, यानी कि हमें रुकना नहीं पड़ेगा चौराहे पे। यहीं से बोल रहे हैं बिना देखे। तो क्या ऐसा पक्का है कि वो जो सिग्नल है वो ग्रीन ही मिलेगा? आप कहेंगे रेड भी तो मिल सकता है। तो जब आपको लगे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा आंसर रहता है उसका? कैन हैपन, हो भी सकता है, बट नॉट सर्टेन, पक्का नहीं है भाई, सर्टेन नहीं है। ये इसका चौथे पार्ट का आंसर होता है। अब आ जाइए पांचवें पे। पांचवा क्या बोल रहा है? टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल का दिन बादलों भरा होगा, बादल छाए रहेंगे। देखो अनुमान कई बार सही भी निकल जाता है लेकिन गलत भी हो सकता है।
तो ये भी आप कहेंगे जरूरी थोड़ी है, क्या पता सूरज बड़ी आसानी निकल जाए। तो इसका आंसर ये लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इन चीजों के आपने जो ये सिचुएशन दे रखी थी ना, उनके आंसर 3 तरीके से देने। पहला सर्टेन टू हैपन या श्योर के पक्का होगा। दूसरा आपको लगे हो भी सकता है नहीं भी, तो आपने ये शब्द लिखना है, ये सेंटेंस लिखना है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। और कोई सिचुएशन ऐसी है कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्या कौन सी चीज नहीं हो सकती। तीसरा पार्ट था जैसे इसमें कि डाइस को थ्रो किया जाए और उसके ऊपर 8 आ जाए, 8 तो होता ही नहीं, तो ऐसी चीज को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, वो आपने लिखना। तो 3 तरह से कैटेगराइज करना था इसको, जो जो चीजें थी वो इसमें आपने लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें सेकंड क्वेश्चन, आइए क्या कहता है। देखिए एक चीज और मैं इससे पहले बता रहा हूं, जब भी आपको कहा जाएगा इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने की पूछेगा वो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है, देखो क्या है। वो चीजें जो फेवरेबल है, एक नया वर्ड आपके पास आया फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है असलियत में जो चीजें हैं जो आपसे पूछी गई है वो कितनी है, उसको बोला जाएगा फेवरेबल। और एक होता है टोटल, टोटल का मतलब कितनी, टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल फेवरेबल। इसको आउटकम बोल दो, आउटकम मतलब रिजल्ट, टोटल रिजल्ट नीचे आ जाएगा। देखो क्या मतलब है, पहले एक बार वैसे बता देता हूं। मान लो एक बैग में रेड कलर की और ब्लैक कलर की बॉल है, रेड कलर की 5 है और ब्लैक कलर की 8 है। ध्यान से सुनना, रेड कलर की जो बॉल है वो 5 है और ब्लैक कलर की 8 है। तो टोटल बता दो कितनी होगी, दोनों को प्लस कर दिया, 8 और 5 13। तो बैग में 13 बॉल है, 13 में से एक बॉल निकालनी है, तो जो टोटल आउटकम है ना टोटल, वो तो नीचे ही रहेगा। जैसे आपके मार्क्स आते हैं टोटल में से तो आते हैं कि कितने मार्क्स आए, तो 13 बॉल में से एक बॉल निकलनी है, वो तो नीचे आएगा टोटल आउटकम। ठीक है, आउटकम मतलब एक तरह से रिजल्ट मान लो आपके, टोटल कितनी चीजें हमारे पास 30। अब उनमें से फेवरेबल जो वर्ड है, फेवरेबल वर्ड, नया वर्ड आपके लिए, थोड़ा वैसे समझा देता हूँ क्या है इसका मतलब। अब वो कहता है रेड बॉल आनी चाहिए, रेड बॉल का चांस बताओ, तो रेड चेक करेंगे, रेड 5 ही है केवल। तो जो जिस चीज की बात कर रहा होगा कि ये चीज निकालो भाई, जिस चीज की बात कर रहा है उसको फेवरेबल बोलते हैं, जिसकी बात नहीं कर रहा वो अनफेवरेबल है, यानी कि उसको तो छोड़ देंगे हम। तो फेवरेबल वो चीजें होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, राइट, मोटा मोटा सा इसका यही अर्थ है। तो 13 बॉल तो टोटल है, वो तो नीचे आ जाएगा। रेड कलर का पूछा जाए तो ऊपर रेड आ जाएंगे 5, ये आ जाएगा रेड के चांस। लेकिन अगर यहां मैंने लिख दिया रेड, रेड के चांस इतने हैं, और अगर मैं आपको कहूं ब्लैक के चांस बताओ, तो टोटल तो 13 ही रहेगा, जो नीचे था ना वो तो 13 ही रहेगा। लेकिन अब की बार ब्लैक कलर की फेवरेबल है, ब्लैक कितनी है 8, तो उस केस में आंसर आएगा 8। तो सिंपल है, टोटल हमेशा नीचे रहेगा दोनों का टोटल। 3 हो गए, 3 का टोटल कर देंगे, यस। और जो चीजें पूछेगा, रेड पूछेगा तो रेड वाले ऊपर, ब्लैक पूछेगा तो ब्लैक वाले ऊपर आएंगे, लेकिन टोटल हमेशा नीचे रहेगा। तो ये इसका एक तरह से फार्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी में, फेवरेबल ऊपर आएंगी चीजें और टोटल चीजें नीचे आएंगी। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट कहता है देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टोटल केस, टोटल आउटकम। आउटकम मतलब एक तरह से हमारे पास कितनी चीजें हैं, टोटल आउटकम कितने हैं 6, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक उन गोलियों के ऊपर लिखा हुआ है, या टोकन लगा लो या कागज की पर्चियां लगा लो, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है। तो कितनी होगी टोटल पर्चियां, टोटल टोकन, टोटल जो है इसमें क्या बोला मार्बल, गोलियां लगा लो, 6 है। अब इसका पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, पहला पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। कहता है 2 लिखी हुई गोली निकल, एक गोली निकालनी है बिना देखे, तो कितनी चांस है कि वो 2 निकल जाए, 2 लिखा हो उसमें। आप कहेंगे 1 वाली भी तो निकल सकती है, 3 वाली भी निकल सकती है, 4 5 6 कोई भी निकल सकती है, क्योंकि बिना देखे कर रहे हैं ना काम, बिना देखे में तो कोई भी बॉल निकल जाएगी, कोई भी गोली निकल जाएगी। लेकिन बात किसकी की है, 2 की। अब 2 गिनो, इसमें कितने गोलियों के ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है, केवल एक ही गोली है ऐसी, कितनी गोलियां हैं 1। तो देखो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम कितनी है बेटा, 1 क्यों बोल रहा हूं, अरे 2 जो लिखा हुआ है वो एक ही तो गोली है उसकी,
ठीक है, और टोटल ऊपर लिखा हुआ 6 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल तो आपने ऊपर लिख देना है और टोटल वाली चीज नीचे लिख देनी है। तो आंसर आएगा बहुत सिंपल, एक लाइन का आंसर होता है 1/6, 1/6। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। 5, अब 5 पे जाइए। 5 कितने हैं भाई इसमें, 5 भी तो एक ही है, तो यहां लिखो। अब इसमें भी ऐसे लिख देना फेवरेबल। फेवरेबल मैंने वो बताया जो पूछा जाता है, इसने लिखा 5 आने के चांस बताओ, तो फेवरेबल आउटकम जो 5 है आउटकम, तो 5 देखो कितने हैं, एक ही है, ये एक ही बार आया 5। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे कितनी आएगी, फेवरेबल ऊपर आएगा और टोटल वाली चीज नीचे रहेगी। तो क्या आंसर रहेगा 1/6। तो यहाँ फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, फेवरेबल अभी लिखा था मैंने, फेवरेबल आउटकम, और एक में लिख के अगर फार्मूला तो अच्छा रहेगा, याद भी हो जाता है, टोटल आउटकम। तो ये आपका फार्मूला है और बहुत सिंपल से 2 इसके पार्ट थे। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं कि 7 के आने के चांस बताओ, आप कहेंगे 7 तो है, तो नहीं है तो 0, तो 0/6, 0 आंसर आ जाता है उसका, राइट। और देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो ही आप पूछेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ए कॉइन इज फ्लिप्ड, वही टॉस जिसको करना बोलते हैं, टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अभी मैंने बताया था, कॉइन का क्वेश्चन है। कॉइन के क्वेश्चन में पहले आप क्या चीज लिखते हैं, टोटल आउटकम, टोटल केस कितने हैं भाई। आप कहेंगे गिनके भाई, एक तो टेल है, एक हेड है, टी का मतलब टेल, एच का मतलब हेड, तो कितने हो गए ये टोटल, 2 ही तो केस बने, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब उसने कहा है कि आपके जीतने के चांस कितने हैं। आपकी टीम पहले शुरू करेगी, जैसे बैटिंग करेगी, बॉलिंग करेगी या कोई सर्विस करेगी, तो आपके टीम के जीतने के कितने चांस हैं। आप कहेंगे टॉस किया है भाई, हम भी जीत सकते हैं, अगला भी जीत सकता है। कितनी टीमें हैं, 2। कितने केस हैं, 2। कौन कौन से, हेड और टेल। तो बताओ 2 में से एक आपका है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। तो आपकी टीम शुरू करेगी, इस बात के जीतने के कितने चांस हैं। तो आपको लगेगा दोनों के बराबर लग रहे हैं, तो 50-50% हो गया ना। और अगर वैसे बात किया जाए प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रोबेबिलिटी, ये तो टोटल आउटकम हो गया ना, इससे पहले फेवरेबल आउटकम हो लिखना, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब है हमारे जीतने के, हमारे जीतने का तो एक ही है, हेड मांगूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर आ गया और टेल आ गया तो मैं हार जाऊंगा। तो जीतने का चांस एक हुआ ना, एक ही तो चीज मांगूंगा मैं, या तो हेड मांगूंगा या टेल मांगूंगा। और लेकिन टोटल कितने हैं, हेड और टेल 2, तो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2 टोटल हैं, और हमने जो मांगा वो तो एक ही मांगेंगे ना भाई, या तो हेड या तो टेल। तो हमारे जीतने के चांस कितने, आधे, 1/2। तो इस तरीके से बेटा ये चैप्टर फिनिश कर दिया है आज मैंने, 3rd चैप्टर था। पिछले 2 टेस्ट भी हमने कंडक्ट कराए हैं। देखता हूं अभी मैं कितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। 100% बच्चे पार्टिसिपेट करो, अपनी तैयारी का जायजा लगाओ कि कितना कुछ हो रहा है, अंदाजा लगाओ कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारा कितना फायदा हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसको आप पढ़िए, 1 बार में नहीं 2 बार में पढ़िए, तीसरी बार 3 बार में पढ़िए, क्योंकि पर रोज दिया जा रहा है। तो फिर आप अगर ऐसे बाद में इसको करेंगे तो पिछड़ते भी रहेंगे। तो कोशिश करिए एक ही दिन में उसको कवर कर दो, ज़्यादा लंबा काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है। तो आपका अपना फायदा है, क्योंकि पता नहीं अब ये कितने टाइम तक चलेगा, ऐसे ही चलता रहे शायद 2, 3, 4 महीने। तो फिर भी कोशिश की जा रही है आपके द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी। अच्छा चल रहा है, अच्छी मेहनत करिए और अच्छे अंक लाइए। ठीक है, थैंक यू।